ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है सुकेशी की कथा है और मगधारण्य क्षेत्र में ऋषियों से उनका प्रश्न करना है और ऋषियों का धर्मोपदेश देने की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। नारद जी ने पुलह जी से पूछा, सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था। सुकेशी नामक वह कौन व्यक्ति था? भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी में क्यों गिरा दिया था? पुलह जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है। पहले विद्युत केशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवैध होने का वर दिया था। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने ऋषियों के आश्रमों को देखा। ऋषियों से उसने पूछा। सुकेशी बोला, मेरे हृदय में एक संदेह है, मैं उसे आप ऋषियों से पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बतलाइए, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसा पूज्य होता है, कैसे पूज्य होता है? उसे सुख की प्राप्ति मनुष्य को कैसे होती है? तब ऋषिगण बोले, श्रूयताम कथयिष्यामस्तो राक्षस पुंगवः। ऋषिगण, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है वह हम तुमसे बतला रहे हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेशी राक्षस बोला, धर्म का लक्षण परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते? ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान, विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, शिव की भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योगासन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान, विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नित्य वाद्य क्या गान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान पुरुषार्थ की बुद्धि, भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म हैं। गंधर्व विज्ञान का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित्य, अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहे गए हैं। हे राक्षस, ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये गुहियों के धर्म हैं। पर स्त्रीगमन, दूसरे के धन में लुलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म हैं। राक्षस, ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया।